तो आज अपने किचन से आप लोगों की बेहद फरमाइश पे शेयर कर रही हूँ मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची ब्रेड रोल्स की रेसिपी। बहुत ही थोड़े सामान के साथ बहुत ही आसानी से ढेरों ब्रेड रोल बना के तैयार किए जा सकते हैं और ना सिर्फ तैयार कर सकते हैं बल्कि रमज़ान में इफ्तार के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय करना हो, दोनों सूरतों में बेहतरीन रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं क्रंची ब्रेड रोल की रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ब्रेड के स्लाइसेस का और ये छोटी मीडियम साइज़ की ब्रेड है जिसके 5 स्लाइसेस का मैं इस्तेमाल करूंगी। कॉर्नर्स को हमने कट करके रिमूव कर देना है, लेकिन वेस्ट किसी चीज़ को नहीं करना है, इसलिए आपने ये जो कॉर्नर्स है इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्ब के तौर पे बना लेना है और इसी रेसिपी में आगे हम ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल भी करेंगे। अब देखें, सारे ब्रेड के ही पीसेस को इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। यहाँ तक का काम था, बाकी सब चीज़ें बेइंतहा आसान है, बस डालें, मिक्स करें और फ्राई कर लें। लेकिन ये रोल ड्राई ब्रेड से नहीं बनेंगे, तो तकरीबन 1 कप के जितना लूँगी पानी और अच्छे तरीके से ब्रेड को उसके अंदर सोक कर दूँगी। इन रोल्स के लिए ना ही तो आपको अलग से ब्रेड को फ्राई करने की ज़रूरत है और ना ही कोई बेलने या गूंदने का झंझट है। आसान सा तरीका है, ब्रेड को आपने पानी में सोक कर लेना है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि ब्रेड बहुत अच्छे तरीके से सोक हो गई है। अब आपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसे निचोड़ लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें से सारा पानी निकल जाएगा और ब्रेड के अंदर हल्की नमी बाकी रहेगी, जिसकी वजह से रोल्स की बाइंडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये देखिए, सारे ब्रेड को हमने इसी तरीके से अच्छे तरीके से पानी निकालना है और अब एक खुले बर्तन या थाल या किसी ट्रे के अंदर आपने सारी ब्रेड को इकट्ठा कर लेना है। मज़ेदार ब्रेड रोल बनाने के लिए अब इसमें शामिल करूंगी मैं 1 कप के जितनी बॉईल की हुई श्रेड करके चिकन। ब्रेड रोल को बनाऊंगी मैं चाइनीज़ स्टाइल, तो इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स ताकि जायका थोड़ा इन्हेंस हो जाए। आधा कप की जितनी शिमला मिर्च बारीक काट के, बंद गोभी शामिल करूंगी और गाजर का एक छोटा पीस छोटे छोटे क्यूब्स में आपने काट के शामिल करना है। हरा प्याज शामिल करूंगी और साथ ही हरे प्याज का जो प्याज होता है ना, उसको भी आपने लाजमी ऐड करना है, इससे भी जायका बेहद मज़ेदार होता है। अब ये देखें, सब्जियां, चिकन और ब्रेड सभी चीज़ें आ गई हैं। अब डालेंगे इसमें कुछ चटपटे मसाले, जिसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला, 1 चम्मच ऐड करूंगी मैं इसके अंदर चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर शामिल करूंगी 1 चम्मच, आधा चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्ची का पाउडर और साथ ही इसमें शामिल करूंगी नमक में तकरीबन 1/4 टीस्पून। ऐसा इसलिए है कि इसके अंदर हमने चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी किया है और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हमने सोया सॉस का भी ऐड कर दिया है, तो नमक बस तेज़ ना हो जाए, हमें बैलेंस ही रखना है। अब आपने क्या करना है कि हाथों की मदद से सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और एक हल्का सा डो स्टाइल ये फॉर्म हो जाएगा। तो देखें, जो हमने ब्रेड को पानी में सोक किया था और उसके बाद अच्छा सा निचोड़ लिया था, तो ब्रेड की नमी की वजह से इस स्टेज पे जो सब्जियां हैं और चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड के साथ वेल कंबाइन हो जाएंगी और एक बहुत अच्छा सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। ना ही तो इसमें से सब्जियां निकलेंगी और ना ही फ्राई करते हुए तेल में बिखरेंगी, ये मेरी गारंटी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह यह आसान सी रेसिपी आपको बेइंतहा मज़ेदार लगेगी। स्पाइसेस का जो मिक्सचर इसके अंदर मैंने शामिल किया है ना, उससे जायका ऐसा आएगा कि आप बाज़ार के भी रोल्स को भूल जाएंगे। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमने डायरेक्ट इसके रोल बना लेने हैं। तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा मिक्सचर लेके हाथों में बहुत ही आसानी के साथ रोल करते जाएं। तो ये देखें, कितनी ही आसानी के साथ ये रोल बनके तैयार हो चुका है। ना ही बेलने का झंझट और ना ही लंबी चौड़ी इसकी कोई टेक्निक है, आसान सी रेसिपी है। देखें, कितने सारे हमने रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं। चलें, अब इसको फाइनल लुक देने के लिए हम करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग। तो यहाँ अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सिद्रा वकाया रेसिपीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ आपको मिलती हैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलें अब कोटिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने इसको अंडे में कोट कर लेना है और इस कोटिंग से ना ही तो सिर्फ ये क्रिस्पी होगी बल्कि इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो इतनी अच्छे से लॉक हो जाएंगी कि फिर तेल के अंदर निकल के बिखरने का कोई चांस ही नहीं है।
तो ये देखें वही ब्रेड जिसके कॉर्नर्स हमने शुरू में अलग किए थे, उसी से मैंने ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लिए हैं। और ब्रेड क्रम्ब के अंदर हमने ब्रेड के रोल को बहुत अच्छे तरीके से कोट करना है। तो यहाँ देखें इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर ज़िप-लॉक बैग के अंदर, और आराम से 15-20 दिन तक रमज़ान के इफ्तार के मज़े ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। गरम तेल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। बस कोई लगभग 1 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अंदर तो जितनी चीज़ें हैं उनको बहुत ही स्लाइट सा कुक होना है, और गरम तेल में जाते ही वो इतनी कुक हो जाएंगी जितनी की हमें ज़रूरत है। चिकन ऑलरेडी कुक है, ब्रेड को कुकिंग की ज़रूरत नहीं, बस जो वेजिटेबल्स हैं ना उन्हें ही हल्का सा हमने फ्राई करना है, और साथ ही साथ इसको बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो ये देखें बहुत ही फटाफट से फ्राई होने वाले ये रोल हैं, ना ही ऑयल के अंदर ये खुले और ना ही किसी किस्म की कोई फिलिंग बाहर आई। तो है ना आसान और इजी सी रेसिपी मज़ेदार क्रिस्पी से ब्रेड रोल्स की। अगर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से क्रिस्पी ब्रेड रोल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। सिर्फ एक प्याली चिकन के साथ हमने ये मज़ेदार से रोल्स बना के रेडी कर लिए। तो ये देखें ज़रा इसकी आवाज़ तो सुने, है ना क्रिस्पी और मज़ेदार। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।